हे हाय हेलो एवरीवन, हम सारिका चौहान खरबंदा। होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ, है ना आरू? एंजॉय कर रहे हो ना आप हिमाचल में? हाँ जी। चलिए, आज मैंने सोचा चलिए ब्लॉगिंग छोड़कर एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है ना, कुछ चेंज ज़रूरी हो जाता है लाइफ में, नहीं? तो चलिए, आज की जो स्टोरी है वो एक बहुत दयालु इंसान की है और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ओके, थोड़ी देर से सुनाती हूँ। तो क्या होता है ना, एक गांव में एक बहुत ही दयालु इंसान होता है। वो हर तरह से हर इंसान की मदद करने की कोशिश करता है और अच्छी खासी अपनी नौकरी, अपना काम धाम करने के लिए अपने परिवार को लेकर बहुत दूर सेटल हो जाता है। तो जो उसका गांव होता है ना, वहाँ पे लोगों के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया वो बहुत दयालु और अपनापन सब उनसे अच्छे से बातचीत करते थे। एक बार क्या होता है ना, गांव में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। जो वो दयालु इंसान था, वन ऑफ हिज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो सब गाँव वाले, जैसे गाँव में आपको पता है रास्ते कैसे उबड़ खाबड़ होते हैं, तो रोड्स की समस्या होती थी, ठीक है। तो जब रोड की बात आती है ना, तो कोई भी अपनी ज़मीन का टुकड़ा इतना सा भी कटने नहीं देता। सो सब ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह कि उन्हें मनाया, बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या आप हमें अपना रोड दे सकते हैं, मतलब अपना खेत, 1-1.5 बीघा खेत दे सकते हैं क्या? उन्होंने बहुत सोचा। देखो, अपनी ज़मीन कोई नहीं देना चाहता, कोई भी नहीं देना चाहता, बट सोशल कॉज के लिए तो कोई भी नहीं। बट कहीं ना कहीं उनकी जो दयालुता थी या कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने दे दिया। उनका जो बच्चा था, उनमें से, उनके बच्चे थे तो उनमें से एक बच्चा उनका ना ऐसे खड़ा हो गया कि नहीं, अब जाहिर है बुलडोज़र चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, जो भी चलता है, जैसे भी रोड बनता है, तो वो उसके आगे खड़ा हो गया कि नहीं नहीं भाई, मेरे बाप दादा की ज़मीन पापा आप ऐसे कैसे दे सकते हो। बट कहीं ना कहीं वो दयालु आदमी ने सोशल कॉज के लिए उस लैंड को दे दिया। तो जाहिर है फिर जब डिसीजन ले ही लिया था तो वो हो भी गया। तो फिर उनके जो बच्चे थे या वाइफ थी, वो भी कुछ नहीं कर पाई उस डिसीजन के आगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा चलो पापा ने डिसीजन ले लिया है तो दे देते हैं। बहुत हंगामा हुआ उस दिन भी ना घर पे, जैसे होता ही है सबकी फैमिलीज़ में, अरे नहीं ऐसे नहीं करो आप, वैसे नहीं करो आप, बट दे दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी उस इंसान ने अपनी लैंड दी है ना, उतनी तो लोगों के पास टोटल लैंड होती है। तो उस पर 40-45 बादाम के पेड़ लगे हुए थे और उस पर आप सोचिए कैसे बुलडोज़र चला होगा और कैसे उनकी लैंड सीधी करके रोड बन गया। तो जो दयालु इंसान था ना, उसने सिर्फ एक चीज़ बोली कि चलो आज मैं जिस सोशल कॉज की वजह से रोड आपको दे रहा हूँ ना, आप कोशिश कीजिएगा कि इसे किसी लिंक रोड में मिला दीजिएगा ताकि सबका भला हो। उनकी एक शर्त थी, ये छोटी सी शर्त थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि चलिए आप लोग भी सब गाँव में रहते हैं, मैं तो अभी नौकरी कर रहा हूँ, आप जब हो सके तो मुझे थोड़ा सा पानी, गांव में तो पानी हर चीज़ की किल्लत रहती है ना, तो आप थोड़ा सा पानी मुझे दे दीजिएगा ताकि मेरे भी खेत बन जाए। तो ऐसे करते करते ना 1, 2, 3, 4, 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए। अंत में जब बंदा वापस घर आया ना, जाहिर है नौकरी की एक उम्र होती है, एक टाइम के बाद वो रिटायर होकर वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि यार ये रोड तो आज तक कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं मिला। तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा, यार इतनी मेहनत से मैंने अपने बाप दादा की ज़मीन दी है और उस पर जो प्रॉमिस मुझसे किया गया था वो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में बना लिया कि चलिए ठीक है, लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए ही सेड कि मैंने आप लोगों को ये रोड ना छोटी गाड़ियों के लिए दिया था, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं। तो उस रोड पर तो फिर आवाजाही बढ़ गई क्योंकि वो आधा गाँव तक ही जाता था और किसी लिंक रोड या मेन रोड से तो वो टच ही नहीं हुआ। सो आवाजाही बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख होने लगा कि यार मेरी बात तो किसी ने रखी नहीं, मैंने सिर्फ पानी मांगा था थोड़ा सा और इन्हें कहा था कि रोड से रोड मिला दीजिएगा, वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दुख हुआ एंड उन्होंने अपना रोड बंद करने का फ़ैसला कर लिया। और उस फैसले में भी उन्होंने देखा कि जो लोग थे जिनके लिए उन्होंने अपना खेत, अपना परिवार से लड़के चीज़ें दी थी या किया था, वही लोग आकर उनके अगेंस्ट हो गए। इतने अगेंस्ट हो गए कि उनसे बदतमीज़ी से बातचीत करने लगे। वो इंसान बेचारा अपने आप को देखता रहा। ओके, तो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, तो वही लोग उनसे बदतमीज़ी से बातें करने लग गए, वही लोग आकर उन्हें गुस्सा करने लग गए, और वो भी कहाँ, उन्हीं की औलाद के आगे। क्या होता है ना, कई बार माँ बाप जो चीज़ें करते हैं वो अपने बच्चों का भला सोच कर करते हैं। तो उस इंसान ने भी यही सोचा कि चलो गांव वालों के बहुत एहसान है मुझ पर, बहुत चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की है,
तो ही उन्होंने भाईबंदी में इसीलिए उन्हें वो रोड भी दे दिया था, या वो जगह उन्होंने अपनी पूरी की पूरी उन्हें दे दी थी। बट जब उन्होंने देखा कि उनकी बदतमीज़ी, उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग लाइक कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वो पुलिस तक चले गए। आप सोचिए, किसी की अपनी ज़मीन जिसने अपने दिल से दी हो, वो लोग जाकर पुलिस, नेता, मतलब उनसे जितना हो सका SDM, वो जहाँ तक जा सके वो गए। उन्होंने अपनी मतलब आप इसे अच्छा कहिए बुरा कहिए, वो जितना बुरा कर सकते थे उस अच्छे इंसान के साथ उन्होंने किया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लोग अपना मतलब निकालने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। नेताओं तक वो चले गए, पुलिस तक वो चले गए, एंड हर तरह का परतंत्र चरतंत्र जो वो चला सकते थे, षड्यंत्र जो वो कर सकते थे, उन्होंने करने की कोशिश करी। बट अब वो इंसान कहीं ना कहीं, जिसको उसकी वाइफ ने रोक रखा था जस्ट बिकॉज गांव समाज एंड ऑल, कि नहीं हम किसी के साथ, हमने दे दिया है तो अब दे दिया है, कोई बात नहीं, नहीं मिला रहे हैं आप छोड़ दीजिए उसे। बट नहीं उनकी बीवी थोड़े टाइम के लिए कहीं घूमने फिरने गई, उन्होंने मौका देखकर रोड बंद कर दिया। तो बंद करने से जो लोग थे ना, उन्होंने ना उसे ऐसे ले लिया कि जैसे कोई एहसान करा हो उन पे। उन्होंने ना उस चीज़ को बहुत ही हल्के में ले लिया। अब कुछ टाइम तक बंद रहने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कहीं ना कहीं उस इंसान ने मन बना लिया कि ज़िंदगी में सबके साथ अच्छा करते रहोगे तो आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी अच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि चलिए अपनी गाड़ियाँ निकाल लीजिए, बिकॉज़ वो लिंक रोड तक वो कनेक्ट तो हुआ ही नहीं कहीं, तो आधे रास्ते तक ही उन लोगों ने मतलब उनका बेवकूफ़ बनाया 10 साल से कि हम रोड निकालेंगे, ना वो रोड निकला, ना उन्होंने पानी दिया। सोचिए, अपने प्रोमिसेस से वो तो मुकर गए, बट दुनियादारी में वो जो भला इंसान था, जिसकी ये कहानी मैं सुना रही हूँ, उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। ऑल्दो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल बुरा लगता है, सो दिस वॉज द स्टोरी। सो कहीं ना कहीं मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, ज़्यादा अच्छा बनकर भी ना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। लोग आपको बिल्कुल ही ग्रांटेड ले लेते हैं, लोग आपको बिल्कुल ही ऐसा सोचते हैं कि बेवकूफ़ है ये इंसान जो हमारा इतना भला कर रहा है या जो दूसरों के लिए इतना सोच रहा है। आज जब उस इंसान को उन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके घर में कोई बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि गांव वाले होते हैं, गांव में तो ऐसे ही होता है ना, जब गांव वाले होंगे तभी कोई काम होगा। तो उनमें से कोई भी एक बंदा आगे नहीं आया, कोई भी एक बंदा, ठीक है, किसी ने भी बदतमीज़ी करी हो उस इंसान से, बट पूरा का पूरा गांव एक तरफ हो गया और उस इंसान को एक तरफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को भी ये सबक मिला कि अपनी ज़िंदगी की सारी अच्छाई जो उन्होंने कमाई थी, जो प्यार उन्होंने उन लोगों को दिया था, या जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना खेत या फिर अपनी ज़मीन उन्हें दे दी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़, ज़्यादा अच्छा बनकर किसी को कुछ नहीं मिला। लोग आपको सीढ़ी बनाकर, नहीं तो पायदान बनाकर आपके ऊपर से निकल लेते हैं। तो इसीलिए अच्छे रहिए, सबसे अच्छे रहिए, बट किसी को देकर अगर आपको अच्छा बनना है तो रहने दीजिए, वो अपने घर रहें और हम अपने घर रहें। यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर कमेंट में जानना चाहूँगी, क्या इस इंसान ने अच्छा किया या फिर बुरा किया, क्योंकि जो प्रॉमिसेस आज से 10 साल पहले लोगों ने किए थे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं। और जो रोड उन्हें दिया था, जो उन्होंने रास्ता उन्हें दिया था, ये बोल कर दिया था कि चलिए छोटी गाड़ियाँ निकालिए, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकलेंगी। उस पर भी वो उनसे गुस्सा करके कहते हैं कि तुम छोटी गाड़ी का भी बंद कर दो, तुम में हिम्मत है तो। और उन्होंने कर दिया। अरे अगले की अपनी ज़मीन है, वो करेगा। बट स्टोरी होती है यहीं से स्टार्ट, बुराइयाँ या फिर किसी के बारे में भला बुरा कहना। तो उस चीज़ को भी वो इग्नोर कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि ये स्पाइसी सी स्टोरी ना सबके साथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, या आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड यस, ज़्यादा बातें ना करते हुए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग। टाटा।